हम दादा मन्नारे दादा श्री रतनलाल जी के अंतिम क्रियावरण में आए हुए हैं। इस घर परिवार पर, इस समाज पर अचानक जो दुख का पहाड़ आ गिरा है, हम कुदरत से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें यह दुख का पहाड़ सहने की, झेलने की शक्ति प्रदान करे और दादा को प्रकृति अपने अंदर समाहित कर ले। पूर्व वक्ताओं ने यहाँ पर अपने अपने विचार रखे। मैं माताओं से विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि आप इन बातों को ध्यानपूर्वक सुने और अमल में लाएं। मैं शिक्षा की बात रखना चाहूँगा। हम आज कहीं न कहीं बिछड़ रहे हैं तो शिक्षा की वजह से। हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे में बहुत ही ताकत थी। दुनिया की हर ताकत से लड़ने के लिए उनके पास इतनी ताकत थी और लड़ रहे थे, लेकिन कहीं न कहीं इतिहास में अपना नाम दर्ज नहीं हुआ। अपने पुरखों का इतिहास, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, बोली आदि दर्ज नहीं हुई। तो इसके पीछे मुख्य कारण था अशिक्षा। शिक्षा नहीं थी। कहा जाता है इस दुनिया में लड़ने के लिए, इस दुनिया में जीत हासिल करने के लिए सबसे बड़ा हथियार है ज्ञान, शिक्षा अर्थात जानकारी। जिसके पास जितनी जानकारी होगी, जितनी शिक्षा होगी, जितना ज्ञान होगा, वो उतना ही तरक्की करेगा। इसलिए हम सभी भाई बहनों, माताओं को यह संकल्प लेना होगा, यह प्रण लेना होगा कि हम हमारे बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा दें, शिक्षित करें। अधिकतर हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ यही सुनने में आता है कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चे इसलिए हमारी बात नहीं मानते क्योंकि हम जब बच्चे छोटे होते हैं तब उनको हम समझाते नहीं है, सही दिशा नहीं देते, सही रास्ता नहीं दिखाते। हमारे लाड प्यार की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ते जाते हैं और जैसे ही बड़े होते हैं, जब उनकी कोई शिकायत आती है तब हम उनको सुधारने की कोशिश करते हैं, तब हमारे बच्चे नहीं सुधरते। मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाना चाहूँगा। एक छोटा सा पौधा होता है, पौधा, उसका जब हम रोपण करते हैं, उसको हम जब रोपते हैं और फिर उसको पानी खाद देकर बड़ा करते हैं, तो उस छोटे से पौधे को हम जिस दिशा में लेकर जाना चाहते हैं उस दिशा में वो पौधा जाता है और उसी दिशा में वृद्धि करता है, उसी दिशा में बढ़ता है, लंबा होता है। अगर हम उसकी सही देखभाल करें और सही, अगर इधर झुक रहा है तो उसको सीधा करने के लिए सहारा दे तो इधर सही हो जाएगा और बड़ा पौधा बन जाएगा और लंबा, अपना जैसा चाहते हैं, जैसी उम्मीद रखते हैं, जैसी आशा रखते हैं, जैसा विश्वास रखते हैं, वैसा वो पौधा बनता है। उसी तरह अगर हमारे बच्चों को भी हम इसी तरह संस्कार दे, देखभाल करें, तो हमारा बच्चा सीधा सीधा हम जिस मार्ग पे ले जाना चाहते हैं, जिस दिशा में ले जाना चाहते हैं, वह दिशा में जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बच्चा बड़ा होने के बाद कहते हैं कि बेटा तू सुधर जा, तो वो नहीं सुधरेगा क्योंकि वो एक घाट टेढ़ी पड़ जाती है, तो फिर उसको ज्यादा झुकाओगे तो टूट जाएगा, अर्थात अपनी बात नहीं मानेगा। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को छोटे जब बच्चे होते तब से ध्यान दे, ताकि बाद में जाकर वो आपकी बात माने और आपकी जो भी ख्वाहिश है, जो भी इच्छा है, जो भी आशा उम्मीद लेकर आप बच्चे के प्रति बैठे हो, उस आशा उम्मीद पर खरा उतरे। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आदिवासी समाज को, भील आदिवासी समाज को समय समय पर इस धरती पर ऐसे लोग हुए जिन्होंने एड़ी चोटी का दम लगाकर अपने समाज का जन जागरण किया, अपने समाज की एकता कायम करने के लिए काम किया, अपने समाज की सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम किया, अपने समाज के हक अधिकार के लिए काम किया। लेकिन उस दौर में, उस समय में उन लोगों का विरोध भी हुआ। जैसे हम जानते हैं सभी, मावजी महाराज ने कहा था, तब उस समय में उन्होंने कहा कि वायरो वाते करे तो मन का पहला के साथ गाढ़ो थी गयो, वायरो करे वाते करे। पहला कहता पड़ले पड़ले पानी वैसा है, पहला कहता दोरे दोरे दीवो लागे ने, पहला कहता अंगास में पत्र उड़े ना आदमी पत्र मत बीन जाए, ते तेरे मन का वर्णन गाढ़ा कहता, क्या गाढ़ो आदमी है, एवो कई थावानो नहीं है। तो आज हमारे अभी वर्तमान समय में आदिवासी समाज को, पूरे देश के आदिवासियों को एक करने के लिए, पूरे देश के आदिवासियों को जन जागरण करने के लिए, पूरे देश के आदिवासियों की संस्कृति और इतिहास को बचाने के लिए, परंपरा को बचाने के लिए, रीति रिवाज बोली को बचाने के लिए दिन रात एड़ी चोटी का दम लगाकर, अपनी जान हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं।
गौरदादा परमार, जिनको आज कुछ राजनीतिक लोग फंसाने का काम कर रहे हैं, उनको दबाने का काम कर रहे हैं। लेकिन हम सभी के अंदर दिमाग है, विवेकशील प्राणी है। हम क्या सही क्या गलत समझते हैं। पहले जैसे हम ऐसे असमझ रहे नहीं, कोई कहता और मान लेते। तो उन्होंने इतना जन जागरण किया है, उन्होंने लोगों को ये कहना सिखाया है कि मैं आदिवासी हूँ। पहले आपको पता होगा, आज से 5, 10, 20 साल पहले जब आपको कोई आदिवासी कहता तो आप उसके पीछे लट लेके दौड़ते कि आदिवासी कैसे कहता है। लेकिन आज छाती ठोक के, सीना ठोक के कहते हैं कि हम आदिवासी है। ये जन जागरण किया उस दादा को अभी फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जब कभी अगर ऐसा विशेष आह्वान हो तो आप लोगों को भी, आपसे भी जितना साथ सहयोग हो सके सहयोग करके उनके बचाने के लिए एकत्रित होना है। और दूसरी बात, ये जो एक्सीडेंट आज रात दिन हो रहे हैं, हम जाते हैं तो अक्सर कहते हैं कि ये तो तुम्हारे वाले ही गिरते हैं। और हम भी ये देखते हैं कि अपने आदिवासी भाई बहन ज्यादा से ज्यादा इस मामलों में निपट रहे हैं। तो हम लोगों को विशेषकर अपनी गाड़ियों पे ध्यान देना होगा। આપણે જે પાડા જેવી ગાડી લાવો એ કામની નહીં એમ કહેવા ચાહો કુલ મળાઈમાં, કેમ કે હવે ગાડી 2 લાખની है। કેટલા લાખની है? 2 लाखની। इससे अच्छा अपने 50-60 हजार की गाड़ी लाओ, 3 सवारी आराम से बैठ सके। और इतनी बड़ी गाड़ी लाते हैं, एक तो आगे वाला नीचे रहता है और पीछे वाला ऊपर रहता है। ब्रेक मारे पीछे वाला आगे चला जाए। और जब कभी अपने शादी करके अगर पत्नी लाएंगे तो पत्नी को कहाँ बिठाओगे? और माँ तो बैठती ही नहीं है। तो ऐसी गाड़ी का क्या मतलब, जिस गाड़ी पर अपनी माँ नहीं बैठ सके, जिस माँ ने अपने को जन्म दिया उस माँ को हम नहीं बिठा सके। तो ये जो दूसरे अन्य प्रकार के खर्चे हैं उस पर नियंत्रण करना होगा। और अधिक से अधिक मैं तो ये कहता हूँ कि पहले हमारे जो साथी थे, वडील थे, वो लोग कहते थे कि बच्चों को कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन मैं वडील साथियों से भी विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी शांतिपूर्ण तरीके से, अगर युवा साथी कोई बात रख रहा है तो उसकी बात को सुनने के बाद ये कहे कि बेटा तू गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, और उसमें भी कोई मार्गदर्शन करना तो कर सकते हैं। मैं भी अभी यहाँ पर अपने विचार रख रहा हूँ। अगर कहीं ना कहीं मैं गलत जा रहा हूँ या मेरा एक शब्द, एक अक्षर, एक वाक्य भी गलत हो रहा है तो आप मुझे भी मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पहले जब हमारे पूर्वज जो थे वो युवा साथियों को बोलने नहीं देते थे, जिस वजह से तालमेल नहीं जम पाता था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, वडील साथियों से विशेष आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप युवाओं की बात सुने, और युवाओं से भी आग्रह करना चाहूंगा कि आप वडीलों की बात सुने। दोनों की बात सुनकर तालमेल बिठाकर एक ताकत के साथ लड़े और अपने हक अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमेशा आगे रहे, और बच्चों के भावी पीढ़ी के लिए भी सोचे, बच्चों का भविष्य बनाए। अभी जगह जगह पर जो साथी आते हैं इनको तो पता है, लेकिन हर जगह जोहार 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 का डंका बज रहा है। तो मावजी महाराज ने कहा था कि स्वतः जुगनी शैलीवारी आवे न कालिया जागे न जोजा कालिया तमारो राज आवे। पर मोरे वाली लाइन अपने वाले दादे नहीं बनी है। मोरे वाली लाइन एम है कि कालिया तम जागी गया न हाथे मळे न खिल्या न रमजान जीतचा तो तमार राज रहे, नहीं तो जाते रजित पासो के हमणानु नहीं है। तो जी मावजी महाराज कही गया ये बात हासी है, तो अपने वणन बात मानी ने प्रेरणा लઈને काम करवो है। जोहार जोहार આપણે પહેલથી કે ચાલતું આવ્યું है, પણ આપણે બાપ દાદા ભણેલા નેતા એટલે આપણે જોહાર ને વાસ્તવિક અર્થ પતો નહીં રહેજો। કેમ કે આપણે રાતે અંગાસ में वापसी दिखाता ते આપણે ઘરવાળા कहता ले बेटा 1 रुपया 2 रुपया हाथ में हाँ ने वापसी में पोगे लाग ने આપણે कहता जोर जोर शांत वापसी मार घर में सुख शांति समृद्धि रही दीजिए ने कोनो अगर बुरी नजर करते हुए तो डावा पोग ने ठोकर बाजे। बीजी बात આપણે નાના સોર હતો તો વણ સોરા કે સોરા મૂતરી જતા રોજ રાતે તો સોરા લઈ જાય સુલાપા લઈ જાય મેલતા ને સુલાપા પગેલો रहता जोर जोर सुलापा सी राते राते तम मूतर जाओ ने दाड़ दाड़ मार सोरा मूत्राव जाओ ने ये हासे शक्ति थी ताकत थी ने वो सातो पसे सोरो राते मूतर तू नहीं करे दाड़स मूतर तू ना हम पिलाने माडवा तक आवा हमार तो वगड़ा में बाकर लइन जाता तो पाड़ा जे बावसी रहता पाटो लइन धरता जोर जोर पाड़ा जे बावसी घेर जाता बेरोटान खाटो मળી जाऊ जे ने कोण जाने हो एवे हो ताकत थे घेर आवतम बेरोटान खाटो भी मળી जातो।
બીજી વાત, આપણે દિવાળી દાડે બી જોર જોર જોહાર પટના દાડે બી જોર જોર કરો ને આપણે કિરાવરણ કાટના દાડે બી જોહાર જોહાર કરો. તો અમાર બેવાળા ભાઈ તેમ કહે તમે જોહાર જોહાર કરો મતલબ અમે હત્તે મારવા કરો, અમે હત્તે મરી ગઈ એમ કે તમે જોહાર જોહાર કહો. પણ આપણને દાદા અગર આપણે કોણકને એમ થઈ જાય તો જોહાર જોહાર કરાવીને મતલબ આપણે એમ નહીં કહે તું મરી ગયું ફીટી ગયું ખતમ થઈ ગયું એમ નહીં કહો. આપણે જોહાર એમ કહો कि दादाजी आत्मा गए इन्हें शांति मिले, प्रकृति ने खोल लिए, प्रकृति इसके अंदर समाहित कर ले और उनको सुख शांति से रहे, घर परिवार को शक्ति प्रदान करे दुख दुख सहने की, ये हम कामना करते हैं. ये है जोहार का मतलब. और बिल प्रदेश जय बिल प्रदेश जय बिल प्रदेश हर वक्त सुनते हैं. आजकल तो गानों में भी जय बिल प्रदेश चल रहा है. मैं तो अपने आदिवासी समाज के युवाओं को भी दिल से जोहार करना चाहूंगा कि जिस दिन से ये आदिवासी युवाओं के गाने चल रहे हैं, भले तिमली हो कोई भी हो, लेकिन दूसरे हिंदी वाले गाने सब भूल गए, बंद हो गए, आदिवासियों के गाने चल रहे हैं. तो कुल मिला के आदिवासी में टैलेंट, प्रतिभा, कला बहुत है, लेकिन उनको मंच नहीं मिलता है, अवसर नहीं मिलता, मौका नहीं मिलता है. तो उनको मंच और अवसर हमको देना है और उनके भविष्य के लिए हमको सोचना है और उनके आगे करके अपने भाई पीढ़ी के लिए भी काम करना है. आप सभी को बहुत बहुत लाख लाख जोहार. जय जोहार.